कहानी का आगाज पायलट फ्रैंक टाउन्स और उसके को पायलट एजे से होता है, जो एक C-119 कार्गो तैयारे को मंगोलिया के ऊपर ले जा रहे हैं। उनका मिशन तेल की एक नाकाम मुहिम के मजदूरों और सामान को वापस लाना है। इस मुहिम को केली चला रही है, जो सख्त और पेशावराना मिजाज की खातून है। तैयारा सामान से भरा हुआ है और इसमें मायूसी का आलम छाया हुआ है, क्योंकि तेल की मुहिम नाकाम हो चुकी है। ताहम परवाज के दौरान एक जबरदस्त रेत का तूफान आता है, जिसकी वजह से तैयारा बेकाबू हो जाता है। फ्रैंक और एजे तूफान से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैयारा सहरा में गिरकर तबाह हो जाता है। हादसे के बाद कुछ मुसाफिर जिंदा बच जाते हैं, जिनमें फ्रैंक, एजे, केली, डॉक्टर जेरेमी और चंद मजदूर शामिल हैं। हादसे के बाद बच जाने वाले जल्द ही ये जान लेते हैं कि वो गोबी के डेजर्ट के दरमियान फंसे हुए हैं, जहां दूर दूर तक कोई मदद नजर नहीं आती। उनके पास लिमिटेड मिकदार में खाना और पानी मौजूद है और जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम है। फ्रैंक, जो एक तजुर्बाकार पायलट है, ग्रुप की क़यादत करता है और सबको मशवरा देता है कि वो तैयारे के मलबे के करीब ही रहें, ताकि कोई उन्हें ढूंढ सके। ताहम ग्रुप के कुछ अफराद, खास तौर पर केली, समझते हैं कि उन्हें चलकर मदद तलाश करनी चाहिए। वो डेजर्ट के खतरात और पानी की कमी को मद्देनजर रखते हुए इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं, लेकिन केली और चंद दूसरे अफराद उसे तर्क करने पर तैयार नहीं होते। चंद दिनों के बाद जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, एक मुसाफिर एलियट, जो एक अजीब व गरीब शख्सियत का मालिक है, एक नाकाबिल यकीन मंसूबा पेश करता है। वो कहता है कि वो तैयारे के मलबे से एक नया तैयारा बना सकते हैं, जो उन्हें सहरा से निकाल कर किसी महफूज मकाम तक ले जा सकता है। एलियट की तजवीज़ सुनकर फ्रैंक उसे पागलपन करार देता है और कहता है कि डेजर्ट में ऐसे हालात में तैयारा बनाना नामुमकिन है, लेकिन एलियट अपनी बात पर कायम रहता है और ग्रुप के दूसरे अफराद को इस बात पर कायल करता है कि ये इनकी जिंदा रहने का वाहिद रास्ता है। फ्रैंक और ग्रुप के बाकी अफराद के पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो एलियट के मंसूबे को मान लेते हैं। तैयारा बनाने का काम शुरू होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। ग्रुप को शदीद गर्मी, रेत के तूफान और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। एलियट का रवैया भी मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि वो दूसरों की राय को अहमियत नहीं देता और अपने आप को सबसे ज्यादा ज़हीन समझता है। फ्रैंक और एलियट के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगती है। फ्रैंक का ख्याल है कि एलियट हकीकत से दूर है और इसका मंसूबा नाकाम होगा। दूसरी तरफ एलियट फ्रैंक को पुराने ख्यालात का आदमी समझता है और उसे मुस्तकबिल की फिक्र ना करने वाला शख्स कहता है। ग्रुप के कुछ अफराद फ्रैंक की हिमायत करते हैं, जबकि कुछ एलियट के साथ होते हैं, जिससे ग्रुप में मजीद इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। तैयारा बनाने के दौरान उन्हें सिर्फ तकनीकी मसाइल का सामना नहीं होता, बल्कि डेजर्ट के खतरनाक कबाइल का भी सामना करना पड़ता है। एक मौके पर मकामी जंगजू इन पर हमला करते हैं और उनका सामान लूटने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा खुराक और पानी खत्म होने के करीब होते हैं और इस दबाव के बायस ग्रुप के अफराद के दरमियान झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। एक नाजुक लम्हे पर फ्रैंक और एलियट के दरमियान जबरदस्त इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, जिससे ग्रुप के बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन फ्रैंक, जो अपने किरदार में पुख्तगी पैदा करता है, ग्रुप को इकट्ठा करने में कामयाब होता है। वो सबको समझाता है कि उनके पास इस मंसूबे को पूरा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हफ्तों की मेहनत, पसीने और कन्फ्लिक्ट के बाद बिल आखिर तैयारा तैयार हो जाता है। इस तैयारे का नाम फोएनिक्स रखा जाता है। जब परवाज का वक्त आता है तो सबके दिल में खौफ और उम्मीद का एहसास होता है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। परवाज के दौरान एलियट एक अहम राज जाहिर करता है। वो दरअसल एक मॉडल एयरप्लेन डिजाइनर है, ना कि बड़े तैयारों का इंजीनियर। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। फ्रैंक, जो इस मिशन को शक की नजर से देख रहा था, अब मुकम्मल यकीन के साथ तैयारा उड़ाने का फैसला करता है। सब तैयारे में बैठते हैं और दुआ करते हैं कि ये तैयारा उन्हें बचा ले। हैरतअंगेज तौर पर फोएनिक्स कामयाबी
سے اڑنے لگتا ہے۔ آخر کار فوینکس اڑتا ہوا انہیں ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں ایک آئل کمپنی کا آؤٹ پوسٹ موجود ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بچ گئے ہیں۔ کہانی کا اختتام ایک کامیاب پرواز کے ساتھ ہوتا ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کتنی بھی مشکل حالات میں ہو، اگر عزم ہو تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تو آج کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔